लाल चौक का दौरा करिए, कश्मीर जाइए तो आपको दिखेगा 370 के बाद वहाँ आज पूरे कश्मीर खित्ते में आज अमन की सांस लोग ले रहे हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल का जिला पुंछ का दौरा, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सब डिविजनल महेंद्र के डाक बंगला में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम कार्यकर्ता ने शिरकत की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। दौरान मीडिया उनसे सवाल पूछा गया कि दफा 370 के हटने के बाद बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हालात हैं जो वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, लेकिन खिताई पीर पंचाल के अंदर अगर बताएं तो पिछले कुछ अरसे से मिलिटेंट्स द्वारा जगह जगह अटैक किए गए हैं और काफी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन को नुकसान हुआ है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप कश्मीर में देखिए, 370 हटने के बाद पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में है जो वो अमन हो चुका है। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से अशोक कोल क्या कहते हैं। लाल चौक का दौरा करिए, कश्मीर जाइए तो आपको दिखेगा कि धारा 370 के बाद वहाँ आज कितने टूरिस्ट हैं। आप एयरपोर्ट का दौरा करिए, आप सड़क का दौरा करिए, आपको पता लगेगा कि हालात बदले हैं कि नहीं बदले हैं। आज वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज वहाँ कोई शेड्यूल नहीं निकलते हैं कि आज बंद, कल बंद, परसों बंद, शुक्रवार को आधा बंद, शनिवार को पूरा बंद। ये सारे शेड्यूल बंद हो गए हैं और आज कश्मीर में, पूरे कश्मीर खित्ते में आज अमन की सांस लोग ले रहे हैं। हर प्रकार का काम वहाँ हो रहा है। ये दर्शाता है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, ऐसा हम मानते हैं। आप किस नज़रे से देखते हैं मुझे नहीं। सर, अपनी पार्टी के नेता जो पुंछ में आते हैं और पूरी काउंसिल को कहते हैं कि वो करप्ट है, इसके हवाले से क्या बीजेपी मांग करेगी कि आला सतह इंक्वायरी होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि भाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने बड़े काम किए, इतने बड़े योजनाएं शुरू की है। आप देखो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं वो सब बड़े साफ तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एलजी साहब वो सब चीज़ें कर रहे हैं। ये ऐसा आरोप लगाना, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का पुराना दस्तूर है। ये ऐसे आरोप लगाते हैं। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है साफ शफाफ है और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चलेगी तो हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से डीडीसी काउंसिल के हवाले से एक सवाल किया गया था, उन्होंने जवाब दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है वो पूरी तरीके से करप्शन से पाक है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है। और यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि पिछले जब से ये डीडीसी काउंसिल बनी है तब से एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ करते ये लोग नहीं थकते हैं। तो ऐसे में ये बात कि ये कहीं कोई साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होगी, अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया है उस पर साफ़ शफाफ इंक्वायरी होगी, ये कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग जो सरपंचीज हैं, बीडीसी डीडीसी हैं, वो अपने कार्ड पे है जो वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक नियम है, जो उसके कानून है, उस कानून के तहत ही वो होगा, उसमें में हम नहीं करेंगे। सरकार को जो एक्ट है हमारे असेंबली का, हमारे पंचायतों का, हमारे सरपंचों का, हमारे बीडीसी के लोगों का, उस एक्ट के तहत उनको पेश आना चाहिए। आपको याद होगा यहाँ पुंछ में एक कॉरपोरेटर ने अपने नाम पर काम लिया था और उसकी वो सदस्यता खत्म हो गई है। उसकी सदस्यता रद्द की सरकार ने कि भाई तुमने अपने नाम पर क्यों काम लिया है। जब उसकी सदस्यता रद्द हो गई है, वो बीजेपी के टिकट से जीता हुआ है, हमने कहा ठीक है, अगर कानून ऐसा कहता है तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसी प्रकार अगर सरपंच और पंच और बीडीसी डीडीसी में इस प्रकार का एक्ट में उनका है कि भाई वो काम नहीं ले सकते हैं, तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी। सर, पुंछ की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पुंछ की आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव है, चाहे वो बीडीसी का चुनाव है, चाहे वो सरपंच का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो असेंबली का चुनाव आने वाला है, इस बार पुंछ के लोग भी, पुंछ के सारे आवाम भी भारतीय जनता पार्टी को आजमा कर देखे। पिछली बार हमने देखा कि डोडा खित्ते के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आजमा कर देखा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रही। 5-5 प्रोजेक्ट्स वहाँ आ गए हैं। इसी प्रकार पुंछ रजौरी के लोगों को से भी, रजौरी में पिछली बार हमको मिला कुछ, लेकिन बाकी जो पुंछ के 3 सीटें हैं और रजौरी की भी जो अब 3 सीटें बने हैं, रजौरी, बुद्धल और थन्ना मंडी,
इन तीनों सीटों को मैं आवाम से यही कहूँगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमा कर देखें। शुक्रिया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने जिला पुंछ राजौरी के आवाम से अपील की कि एक बार हमें यहाँ से 2-3 सीट दे दो, फिर देखो कि बीजेपी यहाँ की तमीर और तरक्की को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की।